नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम आपके स्टार्ट होने वाले हैं। उसके लिए हम लोग रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनना है। तो आपको 3 फिगर देखने को मिल रहे होंगे और तीसरे फिगर में देखिए यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग एक एक फिगर को सॉल्व करेंगे, पहले फिगर को फिर दूसरे फिगर को। पहले फिगर में 36 और दूसरे में 81। इन दोनों को निकालने का तरीका जानेंगे और वही तरीका हम लोग लगा देंगे तीसरे फिगर में। तो पहले फिगर में हमें लाना है 36। देखिए 36 के अगल बगल कौन से नंबर हैं, 1, 3 और 2। तो क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे। सबसे पहले तीनों को जोड़ देते हैं, 1 + 2 + 3। तो कितना आ जाएगा, 6। लाना है हमें 36, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 36। यही तरीका सेकंड फिगर में लगाएंगे। 81 लाना है। 81 के अगल बगल कौन सी संख्या हैं, 2, 3 और 4। तो इनको सबसे पहले जोड़ देते हैं, 2 + 3 + 4। कितना हुआ आपका, 5, 4, 9। तो 9 का स्क्वायर कर देते हैं तो आपका क्या आ गया, 81। सेम टू सेम तरीका यही हम लोग आगे फिगर में लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क के अगल बगल कौन कौन से नंबर हैं, 1, 4 और 6। तो 1 + 4 + 6। तो इनको जोड़ देते हैं, कितना आता है आपका, 11। 11 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 121। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। आपका ये फिगर बना हुआ है, इसमें हमें ट्रायंगल बताने हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये वाले ट्रायंगल में देखते हैं, पूरा ये आपका बना हुआ है, ये जिस पे हम लोग लाइन कर रहे हैं और बीच में एक ये लाइन है। तो इनका जो तरीका होता है, ये आप सबसे पहले ऐसे कर सकते हैं। तो सबसे छोटा वाला ट्रायंगल है ये वाला कोने में, इसमें कितने टोटल ट्रायंगल हैं, तो इसमें हम लोग नंबरिंग कर देंगे 1 और 2। तो इसके लिए एक तरीका होता है, दोनों को जोड़ देते हैं। 1 + 2 बराबर कितने हो जाएंगे, टोटल 3 ट्रायंगल इसमें हो गए। अब ट्रायंगल और किस में होगा, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। तो 1 + 1 करेंगे इसमें और, तो टोटल कितने हो गए, ये 5 ट्रायंगल ये हो गए आपके। ओके, अब और भी ट्रायंगल हैं इसमें, हमें लाना है और ट्रायंगल कितने हो जाएंगे। अब एक सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल है ये वाला, बाहर वाला, कितने होंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6। अब एक और ट्रायंगल मिल रहा है, वो कौन सा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा, अभी बताते हैं, वो आपका ये वाला ट्रायंगल हो गया ये। ओके, तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो आपका टोटल ट्रायंगल कितने आ जाएंगे, 7। तो ट्रायंगल की संख्या कितनी होगी, ऑप्शन बी 7। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन कहता है, दी गई आकृति उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। देखिए प्रश्न आकृति जो है वो आपकी ये है, और एक ऐसी ऑप्शन चुनना है उत्तर आकृतियों में जिसमें ये पूरा का पूरा प्रश्न आकृति समाहित हो। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ओके, कैसे होगा, सबसे पहले हम लोग बड़ा वाला हिस्सा देखते हैं, ये वाला, ये कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर मिल रहा है, ये ऐसे मिल रहा है। उसके बाद ये वाली लाइन जो है वो कहाँ पर मिल रही, ये मिल गई। तो ऑप्शन है इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो सबसे पहले हम लोग कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, सबसे पहले ये सर्किल पूरा करते हैं ऐसे। ओके, ये हो गया पूरा। अब अंदर जो त्रिभुज है, सॉरी आयत है, इसको पूरा कर देते हैं। और बाहर देखिए ये तीन त्रिभुज में क्या है, सॉरी 3 आयत में क्या क्या है, 3 डॉट बिंदु हैं। तो इसमें भी डॉट बिंदु होगा एक। तो आपका ये वाले फिगर में ऐसे बन रहा है, ये वाला फिगर बन रहा है, ये पूरा का पूरा ऐसे। तो ये जो पूरा फिगर बना है, कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये वाला जो फिगर पूरा बना है आपका ऐसे, ये मिलाया और एक ये और डॉट ये बिंदु, ये फिगर कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन बी में आ रहा है, ऑप्शन बी
इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल सा है गाइस, कैसे करेंगे। क्वेश्चन कहता है यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। ओके, तो आपका ये प्रश्न आकृति है और एक आपको उत्तर आकृति चुननी है कि कैसे बनेगी, दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है। जो फिगर होता है, जो चित्र होता है, जो इमेज होती है वो पलट जाती है, वो उल्टी हो जाती है। ओके, जैसे कि यहाँ पर दर्पण ए भी रखा गया है यहाँ पर, तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो चेंज कैसे होगा, ऊपर से नीचे की ओर। जो नीचे वाला होगा वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर वाला होगा वो नीचे चला जाएगा। तो कर लेते हैं इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लोग एक बॉक्स बना लेते हैं। ओके, दर्पण प्रतिबिंब के लिए अब हम लोग ये वाला ट्रायंगल उठाते हैं जो प्रश्न आकृति में है, ये वाला ट्रायंगल। दर्पण प्रतिबिंब इसका कैसे बनेगा, ये आपका पलट जाएगा। ओके, ऐसे बन जाएगा। अब हम लोग क्या उठाते हैं, बीच में ये आपका विकर्ण गया है, इसको देख लेते हैं ये कैसे हो जाएगा। ये भी आपका पलट जाएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा। कैसे बनेगा, ऐसे। अब आपका ये त्रिभुज की बारी है, ट्रायंगल। ये ट्रायंगल आपका कैसे बनेगा, कहाँ पर बनेगा, ये भी पलट जाएगा और ये नीचे की तरफ हो जाएगा। कैसे, ऐसे। अब ये एरो की बारी है, ये एरो आपका कैसे हो जाएगा, नीचे की तरफ। ओके, अब ये दर्पण प्रतिबिंब बन गया और ये फिगर जो है कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन सी में। अगला जो फिगर है, क्वेश्चन है किन दो चिन्हों को आपस में परस्पर बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा। तो देखिए गाइस, आपका एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जिनके चिन्हों को इक्वेशन के एलएचएस वाले पद में अप्लाई करने पर वो 7 के बराबर हो जाए। मतलब आपका जो है समीकरण एलएचएस बराबर आरएचएस के बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन का एलएचएस वाला पॉइंट पद नोट कर लेते हैं। 4 + 9 डिवाइड बाई 18 और मल्टीप्लाई 11 -6, ये आपका है। अब आपका एक ऑप्शन चुनना है जिसको अप्लाई करने पर वो 7 आ जाए। तो वो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्लस की जगह मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह प्लस। ओके, तो 4 प्लस है, प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 × 9 फिर डिवाइड बाई 18, इंटू की जगह क्या हो जाएगा, प्लस और -6। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले भाग वाला सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 × 9/18 फिर प्लस 11 - 6। अब इसको काटेंगे 9 से, 9 दूनी 18, 2 से ये 4 काटेंगे 2, तो 2 + 11 - 6, तो ये 13 हो जाएगा। 13 में से 6 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 7। मतलब आपके दोनों पक्ष आपके क्या हो गए, बराबर। एलएचएस बराबर आरएचएस। ओके, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 9वां है। तो 3 इक्वेशन आपके दिए गए हैं जिसमें 2 में हमें सबसे पहले 13 निकालना और 12 निकालना। इनका तरीका जान लेते हैं और वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई कर देंगे। तो इसमें जैसे कि दिया हुआ है 4 हैच 3 @ 1 बराबर है 13 के। ये 13 कैसे आया, तो क्या करते हैं 4 × 3 करते हैं। हैच की जगह क्या कर देते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई, और @ की जगह क्या कर देते हैं, प्लस, तभी आपका आएगा 13। तो 12 × 3 सॉरी 12 + 1 किसके बराबर आ गया, 13 के बराबर। अब दूसरा इक्वेशन है आपका 5 हैच 2 @ 2 लाना हमें 12 के बराबर। तो हैच की जगह क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, @ की जगह पर प्लस, तो 10 + 2 किसके बराबर आ जाएगा, 12 के बराबर। यही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन है आपका 6 @ 1 हैच 4, तो @ की जगह प्लस कर देंगे और हैच की जगह मल्टीप्लाई। तो आपका कैसे सॉल्व होगा, सबसे पहले बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग 4 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 + 4
तो कितना आ गया आपका 10 आ गया आंसर। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखना है। अंग्रेजी वर्णमाला में जिन अल्फ़ाबेट का स्थान जिस स्थान पर होता है उन्हीं अल्फ़ाबेट के स्थान के आधार पर शब्दों को सेट करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले तीसरा वाला आएगा। तीसरा क्या है? मॉडर्न। फिर आएगा पहला वाला। पहला क्या है? मॉडेस्ट। फिर क्या है? चौथा आएगा। चौथा कौन सा है? मॉडुलर। MODUALAR। फिर है पांचवा वाला मॉन्गर। MONGER। फिर उसके बाद दूसरा आएगा। दूसरा कौन सा है? मंकी। MONKEY। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। ओके। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर देखिए 3 से 3 बनाया, 1 का मल्टीप्लाई हुआ। 3 से 6 बनाया, 2 का मल्टीप्लाई। 6 से 18 बनाया, 3 का मल्टीप्लाई। 18 से 72 बनाया, 4 का मल्टीप्लाई। संख्या बढ़ती जा रही है और मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो सभी में आगे अब किसका होगा मल्टीप्लाई? 5 का। तो 72 में 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 दूनी 10, हाथ से लगा 1, 5 7 35, 1 36। कितना आंसर आ गया? 360। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। सबसे पहले इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। ई का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 5। एच का होता है 8। के का होता है 11। एन का होता है 14। क्यू का होता है 17। ई से एच बनाना है तो 5 से 8 बना क्या हुआ? 3 जोड़ा। एच से के बनाया, 8 से 11 बना क्या हुआ? 3 जोड़ा। 11 से 14 बनाया, आप क्या हुआ? 3 जोड़ा। 14 से 17 बनाया, कितना जोड़ा? 3 जोड़ा। तो देखिए पीछे सभी में 3 3 जोड़ा, तो आगे भी 3 जोड़ेगा। 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। 20 किसका होता है? टी का। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। देखिए बस जो है ये आपकी सड़क पर चलती है। ट्रक जो है ये भी आपका क्या चलता है? सड़क पर चलता है। और कार जो है ये भी आपका सड़क पर चलता है। लेकिन हवाई जहाज़ जो है ये सड़क पर नहीं चलता, हवा में उड़ता है। तो विषम हो जाएगा ऑप्शन डी, हवाई जहाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म चुनिए। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन है 6 से 12 बनाया, क्या हुआ? 2 का मल्टीप्लाई। ऑप्शन बी 7 से 14 बनाया, 2 का मल्टीप्लाई। अब देखिए ऑप्शन डी 4 से 8 बनाया, 2 का मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन में 2 2 का मल्टीप्लाई हुआ, तो सी में भी होना चाहिए। तो 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, आना चाहिए 6, लेकिन आ रहा है 5। तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन ए, सबके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। एफ का कोड होता है 6, ई का होता है 5। तो 6 से 5 बना क्या हुआ? 1 घटा। ऑप्शन बी, एन का होता है 14, एन का होता है 13। 14 से 13 बना क्या हुआ? 1 घटा। ऑप्शन सी, डी का होता है 4, सी का होता है 3। 4 से 3 बना क्या हुआ? 1 घटा। ऑप्शन डी, क्यू का होता है 17, आर का होता है 18। 17 से 18 बना तो आपका क्या हुआ? 1 जुड़ा। 3 ऑप्शन में आपका 1 1 घट रहा है, लेकिन ऑप्शन डी में आपका 1 जुड़ रहा है। तो विषम हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। आपका पहला है दूध, तरल और कलम। देखिए सबसे पहले बड़ा जो होगा आपका ऑप्शन वो हो जाएगा तरल, और तरल में क्या आ जाएगा? दूध, क्योंकि दूध जो होता है वो तरल चीज़ होती है। अब है अगला आप कलम। कलम आपकी अलग चीज़ है, तो कलम के लिए आपका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। तीनों का आपका कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? ये ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। देखिए ग्रीष्म काल में होती है गर्मी, तो शीतकाल में क्या होगी? ठंडा रहेगा। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अब देखिएगा इस अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगता है वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। 12 से 145 बनाना, तो 12 का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो आपका आ जाता है 144। 145 बनाना तो इसमें
एक जोड़ दिया। यही तरीका सेम टू सेम 16 के लिए लगेंगे। 16 का स्क्वायर करेंगे 256 और एक को इसमें जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 257। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो जो तरीका मार्केट से इससे बनने में लगेगा वही तरीका सैटर्न के लिए लगाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, मार्केट के सभी अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। ओके, MARKET। मार्केट से आपका क्या बन रहा है, TEKRAM। तो मार्केट के पीछे से सारे अल्फ़ाबेट पलट गए। टी देखिए आगे आ गया, ई भी देखिए आगे आ गया, और के भी आपका आगे आ गया, आर भी आपका आगे आ गया, ए जो है वो आगे आ गया, और जो पहला वाला वो लास्ट में चला गया। पीछे से सारे अल्फ़ाबेट पलट गए। तो यही तरीका सैटर्न के लिए लगाएंगे। तो सैटर्न के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। TURN। पीछे से सारे अल्फ़ाबेट पलट देते हैं। देखिए एन आ गया आपका, फिर आएगा आर, फिर आएगा यू, फिर आएगा टी, फिर आएगा ए, और लास्ट में आएगा एस। तो ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, तो ऑप्शन ए NRUTAS। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है गाइस। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। शब्द है आपका पॉसिबिलिटीज़, और एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए है आपका पहला पोस्टर। पोस्टर के सारे अल्फ़ाबेट आपके पॉसिबिलिटीज़ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आर जो अल्फ़ाबेट है वो पोस्टर में यूज हुआ है लेकिन पॉसिबिलिटीज़ में नहीं यूज हुआ है। तो ऑप्शन ए आपका नहीं बन सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष का है। पहला कथन है सभी छोटे मोटे हैं। तो सारे छोटे, इसका वेन डायग्राम से इसको सॉल्व करेंगे तो सारे छोटे क्या हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। कुछ छोटे गोरे हैं, तो छोटे का कुछ हिस्सा आपका गोरे में चला जाएगा। निष्कर्ष कहता है पहला कुछ गोरे मोटे हैं। तो देखिए गोरे का कुछ हिस्सा आपका किस में जा रहा है, मोटे में जा रहा है, गोरे का कुछ हिस्सा मोटे में जा रहा है, तो पहला सही। दूसरा कहता है कुछ मोटे गोरे हैं, तो मोटे का भी कुछ हिस्सा गोरे में जा रहा है, तो दूसरा भी सही। इसके लिए हो जाएगा दोनों ही निष्कर्ष सही। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में टिम्बर को इसके रूप में लिखा जाता है। इस कोड भाषा में ट्रायल को किस प्रकार लिखा जाएगा। जो तरीका टिम्बर के लिए लगाएंगे वही तरीका ट्रायल के लिए लगाएंगे। तो सभी अल्फ़ाबेट हम लोग लिख लेते हैं टिम्बर के, TIMVER, और इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। टी का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है, 20 होता है। आई का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है, 9 होता है। एम का अल्फ़ाबेट कोड होता है 13। वी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 2 होता है। ई का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है, 5 होता है। और आर का अल्फ़ाबेट कोड होता है 18। इससे आपका क्या बन रहा है, UKPFJX। अब इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। यू का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है, 21 होता है। के का कितना होता है, 11 होता है। पी का कितना होता है, 16 होता है। एफ का कितना होता है, 6 होता है। और जे का कितना होता है, 10 होता है। एक्स का कितना होता है, 24। तो देखिए 20 से 21 बना क्या हुआ, 1 जुड़ा। 9 से 11 बना कितना जुड़ा, 2 जुड़ा। 13 से 16 बना कितना जुड़ा, 3 जुड़ा। 2 से 6 बना 4 जुड़ा। 5 से 10 बना 5 जुड़ा। 18 से 24 बना 6 जुड़ा। मतलब एक एक की वृद्धि होती जा रही है। यही तरीका ट्रायल के लिए लगाएंगे। ट्रायल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, TRAIL। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। टी का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है, 20। आर का होता है 18। ए का कितना होता है, 1 होता है। आई का कितना होता है, 9 होता है। एल का कितना होता है, 12। तो इसमें भी 1 2 3 4 5 ऐसे जोड़ते जाएंगे एक एक की वृद्धि करके। 20 में 1 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 21। 18 में 2 जोड़ा तो कितना आ जाएगा, 20।
1 में आप कितना जोड़ेंगे 3, तो आपका आ जाएगा 4। 9 में आप 4 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 13। और 12 में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 17। इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 21 किसका होता है यू का, 20 किसका होता है टी का, 4 किसका होता है डी का, 13 होता है एम का, 17 होता है क्यू का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन बी UTD-MQ, UTD-MQ। अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में टिन को 47 लिखा जाता है, टैक्स को 49 लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में टॉप्स को क्या लिखा जाएगा? जो तरीका टिन और टैक्स के लिए लगेगा वही तरीका टॉप्स के लिए लगाएंगे। तो टिन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, TIN। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। टी का कितना होता है 20, आई का कितना होता है 9 और एन का होता है 14। इन तीनों को जोड़ देते हैं। 20 और 9 कितना होता है 29। 29 और 14 कितना हो जाएगा 43। कितना हो जाएगा 43। लाना कितना है 47। तो 4 और एक्स्ट्रा इसमें जोड़ देंगे। ओके, तो आपका आ जाएगा 47। अब है टैक्स। टैक्स के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। टी का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 20, ए का कितना होता है 1, एन का होता है 14। इनको भी तीनों को जोड़ देते हैं। 20 और 1 21, 21 और 14 कितना आ जाएगा? देखिए गाइस, यहाँ मैंने एन कर दिया तो यहाँ पर एक्स है, तो एक्स का 14 नहीं 24 होता है। तो इन तीनों को जोड़ने पर आपका आ रहा 45। लाना है 49, तो इसमें भी एक्स्ट्रा 4 जोड़ देंगे क्योंकि टैक्स टिन के अल्फ़ाबेट कोड में भी यही किया था। तो आपका आ गया 49। सेम टू सेम तरीका टॉप्स के लिए लगाएंगे। टॉप्स के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। TOPS। टी का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 20, ओ का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 15, पी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 16 और एस का होता है 19। चारों को जोड़ देते हैं। चारों को जोड़ने पर आपको क्या मिलता है 70। पीछे सभी में 4 एक्स्ट्रा जोड़ा था तो इसमें भी 4 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। 70 में 4 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 74। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।